हमारी इस भारत की पवित्र भूमि पर पलने वाली सती सावित्री अनुसुईया जैसी मात बहना सकती दूर दूर से आए सभी अतिथिगण मेहमान और हमारे व्यास आसन पर विराजमान 33 कोटि देवी देवी के चरणों में दोनों हाथ जोड़कर के दंडवत पुनः कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। प्रभु हे मैया, यदि प्रभु की अमृतमय कथा प्यारे भक्तों को श्रवण कराते समय कोई गलती बन जाए तो अपने इस पुत्र को क्षमा करना मैया, हमेशा अपने कमल चरणों में वास देना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार सभी भक्त हाथ उठा करके बोलेंगे सभी, बोलो राधे राधे। हाँ, तुमसे का दुश्मन नहीं है, क्या मारो है खरंजा पे भैया खड़े हैं। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाइए भक्तों, भगवान की कथा को प्रारंभ करने से पहले उस मैया को नमन करूंगा जिस मैया की कृपा से आप सभी भक्तों के बीच बैठा हूं। सुमिरन आज सुमिरन कर्मा जगदम्बा को, सीता सावित्री को शरणाने भोला सुमिर जय मंदिर में, बाबा ध्यान सर नहीं जा। सपनों में जैसी मठिया बनती सारदा। अरे मैया सुन रे हम जाई मैया नाम हम जान, थोड़ी देर मटिया तजो मैया कंठ में जइयो मेरा। अरे सुमिरन करके हम माता अपनी को जिनकी को लाए, सुमिरन करके पिता अपने को जिनके काल हमें करो कैया।
सुर संगीत मिलियो मेरे बेटा भैया की शरण में अरे नैया सुन रे जाए क्या मुकी नदी आई सन तेरी मेरा मार काय को डाल जाओ ना वो भी अरे तीन लोक के नाम प्रभु को में शीश नवाते हैं और सिमरन करके गुरु गोरख को शीश नवाते अरे हरि हरि बोलो मेरे भैया पावन ग्राम सब्जीपुर घाटा में भगवान की कथा को चलते हुए झंडा दिवस है। भगवान की कथा विसर्जन की ओर जा रही है बेटा। अरे हरि हरि बोलो मेरे भैया और कर्म लेखना मिटे करो करे लाखों चक्र अरे नाम मेरा संजीव है जाना और जिला गाड़िया पान लगे कोई है खाना अरे गंगा को खास किनारो है और मैया मेरी और पिता के नैन तारो है मेरे मन में लग रही आस जमापुर गाया बेटी मेरे दिल में लग रही आस जमापुर गाया बेटी दुर्गा आवेगी आज मां दुर्गा आवेगी मेरे मन में लग रही आज मां दुर्गा आवेगी मैं तो भैया सब दुश्मनी चले आ रहे जितने आ रहे धीरे बोल ले धीरे डीजल ध्रुव पर रहा जामा कोई ना पेट्रोल पर रही है मार डालम खत्म करते हैं बोलो राधे राधे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आ जाइए भागवत कथा के प्रिय भक्तजनों भगवान की कथा को सभी भक्त मन लगा करके श्रवण करेंगे और ये दान आया है प्रेमपाल भैया प्रकाश भैया पंकज भैया 30 रुपए का दान आया है भैया की तरफ से। प्रेमपाल सुपुत्री गौरी देवी 10 रुपए का दान, सतपाल सागर 10 रुपए का दान, अजय कश्यप 10 रुपए का दान, सुमित सागर 10 रुपए का दान, छोटे लाल टुकटुक वाले 20 रुपए का दान, वेद प्रकाश कंबार 10 रुपए का दान, दिनेश भैया के भांजे आराम 10 रुपए का दान, शेवा राम जी के पुत्र अनिकेत और आयुष ग्राम
सप्तपुर पैगा रूपपुर पैगा, क्या बात है, रूपपुर पैगा से 20 रुपये का दान। रतन लाल की पुत्री आरसी ग्राम आकलावास से 10 रुपये का दान। लखपत सिंह गंगबार 10 रुपये का दान। ये सभी भक्त मिलकर के भगवान की कथा में कर कमल द्वारा दान अर्पण कर रहे हैं। प्रभु से विनती करते हैं सद्बुद्धि प्रदान करें, धर्म के मार्ग पर बढ़ाते रहें कन्हैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आ जाइए भक्तों, भगवान की कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 लाइनों का मीठी मीठी ताली बजा करके संकीर्तन बोले, मनवाड़ी को पवित्र करते हुए चलेंगे। उसके बाद में भगवान की कथा को सभी भक्त मन लगा करके ध्यान पूर्वक सुनेंगे। भगवान से बेटा सभी भक्त मीठी मीठी ताली बजा करके बोले, परीक्षा कहाँ है? जगपति जी कि मेरे दिल में बस गया सावरिया और काली काली जो सभी भक्त बोले, मेरे दिल में बस गए सावरिया काली काली जो भगवान से, हे प्रभु जिस दिन से हमने आपकी शरण ली है पूरा घर परिवार भगवान आपके चरणों में लग गया, सत्संग में जुड़ गए, ये सब आपकी कृपा है। सास के बस गए ससुर के बस देवर के दिल में बस गए सावरिया काली काली बात माता भैया ओ भगत जी ओए हरा भगत जी खानो खाए के ना है का हैं जगपति जी लला ऐसी बात बनाई लुलु लुलु आज भी जाके बोलो माता बहनों खानो ना मिलो का। आज तो बहुत लड्डू बर्फी खूब सूते होंगे दबाए के सबने हैं। एक सेब की जगह 2 सेब खाए होंगे और भैयन की तो फ्री में मोरिया सबकी चिट्ठी लाई हूँ खूब हैं। बोलो राधे राधे। आज तो ताकत होना चाहिए, मीठी मीठी ताली बजा के बोलो सब भक्त एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ करें, बोल गोविंद भगवान की। और सभी भक्त कहेंगे कि मेरे दिल में बस गया सावरिया। भूल गई दिल्ली आवाज निकालो ने मुंह से हैं। ओ मैया देखो आज ही बात कर लियो, कल को मत करियो और बड़े दिन में एक दिन कहियो। ताली बजा के बोलो सब कि मेरे दिल में
भैया और रोट वाले भैया आए हाल मेहमानी में आयो का इंतजार कर रहे को नाश्ता छिड़ा ताली बजा के बोलो भगवान का कीर्तन कि मेरे दिल में बस गयो सावरिया काली काली जुल्फन वार बोलो हाँ अब आई नहीं आई बात ऐसी बोलो सब भक्त मीठी मीठी ताली बजा करके मेरे दिल में बस गयो सावरिया काली काली जुल्फन वार मेरे दिल में बस गयो सुनो जाते भी सब मैंने कन्हैया की शक्ल लाई अरे जेठ मेरो सतसंग में जावे जेठ मेरो सतसंग में जावे जेठानी दिल बस गयो सावरिया काली काली बोलिए गोविंद भगवान की जय। वीरपाल भैया बात सुनते हो सिंह राजा लाल बात वीरपाल भैया सिंह राजा लाल बात बोलिए गोविंद भगवान की सच्चिदानंद भगवान की टिंकू भैया गंगूबार जी आवाज सुनते हो बेटा वीरपाल भैया को यहाँ बुला करके आ जाइए भक्तों भगवान की कथा को लेकर के चलते हैं गौर करेंगे। दिन की कथा में आप सभी प्यारे भक्तों ने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान कन्हैया ने बाल लीलाएं की हैं और बाल लीलाएं कर कर के भगवान ने अनेकों राक्षस का वध किया, पूतना जैसी राक्षस का वध किया। अब गौर करेंगे भगवान की कथा की तरफ के किस प्रकार से भगवान मुरली मनोहर घनश्याम ने माखन चोरी लीला की है। प्रकाश भैया कमेटी वाले भैया बात सुनते हो मटकी ला करके बांधे अभी कमेटी वाले भैया अरे कोई बांध दो इतनी ऊपर ना बंद ऐसी बांध दो काव में थाम में हाँ ये बांधो मनाते डंगा चुमाए ना चुमाए को तो ला हमें बांधने फिर क्या करें ले आओ बोलो राधे राधे। गौर करेंगे भक्तों भगवान कन्हैया ने कैसे माखन चोरी लीला की और क्योंकि लोग मेरे कन्हैया को बदनाम करते कन्हैया तो चोर है हम चोरी करेंगे लाला कि भगवान कन्हैया ने सकेर के सके सो करो सो हम करेंगे। लेकिन मेरे कन्हैया बड़े प्यारे हैं लोगों, मेरे कन्हैया ना तो चोर हैं और न छलिया हैं। भगवान ने तो सब लीलाएं करी तो बड़े प्यार से भगवान की कथा को सुनियो। कहाँ से तुमसे कोई जवाब करे तो आपको जवाब दे दे। भगवान कन्हैया ने लोगों माखन चोरी लीला क्योंकि मैं आपको बता दूं श्री सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित भगवान कन्हैया के 1 लाख गैया है। कितनी 1 लाख। हे राजन परीक्षित भगवान कन्हैया के 1 लाख गैया है।
बाबा नंद के भला कन्हैया भूखे कैसे रह सकते हैं। अरे जाके घर में 1 लाख गई हो, 1 लाख तो छोड़ो, 1 गई हो तो पाए भूखो ना रहने लला को तो भगवान कन्हैया चुनो मारो फंस गई, इनको पी जाएंगे। अब 1 लाख है लला गिनना है, लेकिन इनको बेटो समझा लो 1 लाख गैया लोग बाबा नंद के, तो भगवान कन्हैया भला कैसे भूखे रह सकते हैं। लेकिन उसमें एक कारण है, उसमें एक कारण है, वो क्या है श्रोताओं, ये माखन लीला सुचि विश्वास गोपियों का है। चोरी का कारण भूख नहीं है, ये हास्य विलास गोपियों का है। इसी अंतर गाथाओं को दर्शाने के लिए इस जगह उचित नहीं है। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, ये माखन चोरी लीला है अर्थात गोपियों का हास्य है, लेकिन वो कथा भी दर्शाने की नहीं है, अर्थात वो कथा आपको कल दिन में श्रवण करने को मिलेगी आगे की कथा। लेकिन अभी की तरफ गौर करें। इधर राधा और गोकुल की अन्य ब्रजबाला जैसे शीला, सुनीता, पुनीता, विनीता, रिंकी, चिंकी, ऐसे भैया राधा जी और राधा जी की सखियां अनेकों ब्रज की गोपियां, गोकुल की गोपियां हैं। और इधर भगवान कन्हैया, और भगवान कन्हैया के साथ में भगवान कन्हैया के मित्र हैं दामा, सुदामा, संकीर्ण, मदन, गोपाल, रहटुआ, अखिलेश बेटा बात सुन तो शीघ्र जा। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित कि जिस समय घरों में बालाएं और दही दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से मोहन को बुलाया करती थी। समझाने लगे राजन परीक्षित, जिस समय ये ब्रज की गोपियां अपने अपने घर में दूध नहीं जमाया करती थी, उस वक्त भगवान कन्हैया को मीठे मीठे गीत गाकर के अपने आंगन में बुलाए करती लला। जिस समय घरों में बालाएं दही दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से मोहन को बुलाया करती थी। इधर जो भैया साउंड के सामने खड़े हैं थोड़ा सा बीचा कर दो परीक्षित जी, साउंड के सामने से थोड़े इधर कर दो। जिस समय ये लड़कियां दूध दही जमाया करती थी, तो भगवान कन्हैया को मनोहर गीतों से बुलाया करती थी। क्या कहा करती थी? अब लला वो नई नई बहुआ नई बहुएं हैं, नई बहुरियां ब्रज की नई बहुएं रहे। अब उनकी सासें बड़ी खंडरे थी, बड़ी तेज थी। लला भगवान कन्हैया को बड़ो प्यार करती ब्रज की नई बहुरियां, नई बहुएं, लेकिन उनकी सास जो थी वो बड़ी खंडरे थी, बड़ी हाँ क्रोधशील थी, बहुत चिढ़ती थी। नकदी धरे में से नाए निकलने दे, सास इतनी तेज अपनी अपनी बहुवन को लगा घर में से ना निकलने दे। अब बहुवन को भगवान कन्हैया के बिना चैन ना पड़े, भगवान कन्हैया लगे बड़े मनु, सो भगवान कन्हैया को खिला के अपनो अपनो टाइम व्यतीत करे। और जा दिन भगवान कन्हैया देखो को ना मिले तो बड़ी उदास रहे। और दूसरे दिन को जैसे भगवान कन्हैया गली में घूमने आवे, तो भगवान कन्हैया को लला ऐसे ना आवे तो माखन को लालच दे, मीठे मीठे गीत गावे, कन्हैया आ जाओ। लेकिन लला इनकी जो सासें हती वो बड़ी तेज हती, जैसे ही देखो तो बहू को 3 मिनट में घिट दो। लला अब पे बहू बेचारी सास के मारे, डुकरियन के मारे
अब बेचारी क्या करे। सो लला जैसे टुकड़ियां घर में से निकल जाती, सोई मौका देखो कन्हैया है ना है लोग के, सोई कन्हैया को बुला लो और बड़े प्यार से माखन खवाओ भगवान करे। भगवान कन्हैया को घर जाने का टाइम नहीं मिलता था, तो शीला के यहाँ तो सुनीता के यहाँ ऐसे लेला भगवान कन्हैया को सब सखियां बड़े प्रेम से रखती अपने अपने घर। इधर जब सभी गोपियों ने शाम को दही जमाओ है, मन में विचार करने लगी बहना जी बड़े दिन है कन्हैया तो पता ना भूल गए का है वो जब गली में सूरत दिखाना आए का करे हैं? तो लला दूसरे दिन भगवान कन्हैया अब मीठे मीठे गीत गा के भगवान कन्हैया को कैसे बुला रही है कि चित चोर तुम्हारे खाने को रखा है कहीं ठिकाने से, चित चोर तुम्हारे खाने को रखा है कहीं ठिकाने से। मेरे मोहन मेरे लाला आ जाओ इसी बहाने से। ध्यान रखना जिस समय ब्रजबालाएं दूध दही जमाया करती थी उस समय मनोहर गीतों से भगवान को बुलाया करती थी, रिझाया करती थी। और शीला क्या कहती है कि भैया आए चाहिए कन्हैया तो फिर क्या नहीं है, कन्हैया आ जा चाका बहाने से आ जा, आए चाहिए कन्हैया तो फिर क्या नहीं है। और अभी मैंने जीवन के देखा आए चाहिए कन्हैया तो फिर क्या नहीं है। और अभी मैंने जीवन के और क्या बोली हाँ अरे जाई बहाने से चले आओ चिल्लाल चिल्लोचन को तो तृप्त कर जा जो सासुरिया ने ना निकलने देकर ना तो हम तो तुम्हारे संग रहे कन्हैया। और 100 रुपए का दाना यह है गीता देवी जी की तरफ से भगवान की कथा में, और 50 रुपए का दान हरपाल भैया की तरफ से आया है भगवान की कथा में। कन्हैया इसी भक्तों को धर्म के मार्ग पर बुलाते रहे, सद्बुद्धि प्रदान करें। आए चाहिए कन्हैया तो फिर क्या नहीं है। और अभी मैंने ललित को पूजो, ललित भैया कहाँ है? प्रकाश बेटा पता करो कहाँ बन रहे हैं ये लोग। राज भैया झांकी वाले राज भैया संजीव भैया आवाज सुनते हो असीग्रा जाए तो इन्हें बताओ जल्दी जाओ फटाफट करके 2 मिनट जल्दी जाओ। बोल गोविंद गोविंद भगवान की। और ये हमारे नंदूलाल कश्यप
और सूरज पाल कश्यप दनु नगला से चलकर आए हैं। स्वागत है भक्तों का। भगवान की कथा में 21 रुपए का दान कर रहे हैं। शरबुद्धि पर दान करें कन्हैया धर्म के मार्ग पर बढ़ाते रहे। और ये राजेंद्र कश्यप 10 रुपए का दान। छेदा लाल मौर्य 10 रुपए का दान। ब्रह्मपाल कश्यप 11 रुपए का दान। प्रशांत गंगवार प्रधान जी 10 रुपए का दान। ब्रह्मपाल गंगवार 11 रुपए का दान। दयावीर गंगवार 10 रुपए का दान। विशाल गंगवार 10 रुपए का दान। भूपेंद्र भैया जी की बहन कुष्मा देवी 10 रुपए का दान। भूपेंद्र जी की बहन चंद्रकली 10 रुपए का दान। भूपेंद्र भैया की मौसेरी बहन 10 रुपए का दान। भूपेंद्र भैया की मम्मी 10 रुपए का दान। भूपेंद्र भैया की धर्म पत्नी 10 रुपए का दान। जगतपाल गंगवार की तरफ से 10 रुपए का दान। सभी भक्त मिलकर के भगवान की कथा में कर कमल द्वारा पवित्र कमाई का 10वां भाग अर्पण कर रहे हैं। धर्म के मार्ग पर बढ़ाते रहे। कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे भैया भगवान कन्हैया को मीठे मीठे गीत गाय गाय के और भगवान कन्हैया को मनाती है। भगवान कन्हैया को बुलाया करती है कि कन्हैया कैसे माखन के ही बहाने आ जाओ हमारे घर में। और एक बात और कहती है का भैया कि गुल खिलता नहीं खुले दिल से जब तक हरियाणा बाग न हो। खिलता नहीं खुले दिल से जब तक हरियाला झाड़ न हो। रस खिलता नहीं मिले मन का जब तक कुछ छेड़छाड़ न हो। देखो एक बात और बता दे लोगों, जिस तरह राधिका ललिता का जंगल जमुना का जोड़ा था, क्यों ही इस तरह और मनुष्य का जो चंचल हंसोड़ा था। इधर कन्हैया बलराम, इधर तो लोगों राधा और राधा की सखियां राधा ललिता, इधर तो इन दोनों को जोड़ा इत्यादि सखियां हैं। और इधर भगवान कन्हैया बलराम मनसुका दामा संकीर्ण मदन बलबीर छदानी, ये इधर इतने ग्वाल है। अब भगवान कृष्ण के इशारे पर ये काम करने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना, शीला जो है, शीला जो सखी है शीला, वो प्रभु को बहुत चाहती है लला। तो मनसुख लाल से कन्हैया कहते हैं दादा और मनसुख लाल भगवान कन्हैया से कहते हैं लाला। एक बात और बता दें भक्तों, ब्रज की तो गालियां बड़ी ही मीठी है। ब्रज की तो गालियां बड़ी मीठी है। कौन सी गाली है? एक तो रसिया और एक सारे यहाँ को कोई लला कोई जाए। वृंदावन की तो गालियां बड़ी मीठी है कि तो रसिया दूसरों बसिया है। अगर हमारे क्षेत्र को कोई वृंदावन में जाए, रामपुर मुरादाबाद बरेली पीलीभीत, तो भैया जब वृंदावन में जाया करते हैं तो वृंदावन की जो माताएं बहनें हैं वो पराय पुरुष से, लड़का हो चाहे लड़का चाहे आदमी हो, वहां से रसिया कह के तेरते हैं। ए रसिया इधर आ, खाना रहे हो। जब भैया बड़ी मीठी है बोली, अब ऐसे गाली मानते जाए। लेकिन अपने क्षेत्र में एक गणपति गाँव की बहू ने कह देंगे रसिया तो पूरे गाँव में हो जाए फलाने की बात ऐसी है, रसिया कह रही रसिया। लेकिन माता बहनों वृंदावन में ये बड़ी प्रेम की भाषा है। कोई भी जाए वृंदावन में माता बहने रसिया कह के टेरती है, ए अखिलेश रसिया ऐसे भैया और वृंदावन में। और दूसरी बसिया। अब आप लोग कहते होंगे ये गलत शब्द है, ये